क्या आप जानते हैं कि जीवन में कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां निमंत्रण की प्रतीक्षा करना मूर्खता है? क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि कुछ नियम केवल तोड़ने के लिए ही बने हैं? या क्या कभी आपने महसूस किया है कि शिष्टाचार और सामाजिक रीति रिवाज जो हमें बांधते हैं, कभी कभी हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों से वंचित कर देते हैं? हम सब एक अदृश्य डोर से बंधे हैं, निमंत्रण की डोर। हम सोचते हैं कि बिना बुलाए जाना अहंकार है, असभ्यता है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं, जहां बिन बुलाए पहुंच जाना ही आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है? यह विचार ही हमें एक प्राचीन कहानी की ओर ले जाता है, जहां एक युवा शिष्य अपने जीवन के इस विरोधाभास को लेकर गहन मंथन में था। क्या आप जानना चाहेंगे कि भिक्षु ने आरव को उन 7 जगहों के बारे में क्या बताया जहां बिन बुलाए जाना एक नियम नहीं बल्कि एक अवसर है? स्थान 1, मृत्यु के बाजार में बिन बुलाए जाओ। बुद्धिमान व्यक्ति वहां जाता है जहां सबसे कम लोग जाना चाहते हैं, श्मशान घाट। वहां तुम्हें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, और वहां जाने से तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें मिलता है पहला सच, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पद, सब शून्य हो जाता है। तुम जीवन जीते हो ऐसे जैसे तुम अनंत हो। तुम कल के लिए चीजें टालते हो। तुम सोचते हो अभी तो बहुत समय है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है समय नहीं है। जब तुम उस जली हुई लकड़ी को देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है जिस बीमारी से तुम डरते हो, जिस बॉस से तुम डरते हो, वो सब झूठ है। सिर्फ ये क्षण सत्य है। अगर तुम हर महीने बिन बुलाए इस स्थान पर नहीं गए तो तुम कभी जीने की कला नहीं सीख पाओगे। तुम मरने से पहले ही मर चुके होगे। स्थान 2, ज्ञान के भंडारे में बिन बुलाए जाओ। तुम सोचते हो कि तुम बुद्धिमान हो क्योंकि तुम्हारे पास डिग्रियां है या तुम्हारे पास पैसा है। झूठ। तुम्हारा ज्ञान एक गंदा तालाब है जिसे तुम हिलाते रहते हो। बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है वो वहां जाता है जहां असली प्रकाश है, विद्वानों की सभा में, सत्संग में, या किसी असाधारण गुरु के पास। और वो वहां बिन बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान किसी भी इंसान की धरोहर नहीं है। सोचो, तुम एक कमरे में अंधेरे में बैठे हो और सोचते हो कि तुम अकेले सम्राट हो। जैसे ही तुम विद्वानों की सभा में जाते हो, तुम्हें एहसास होता है कि तुम तो सिर्फ एक छोटे से कीड़े हो। तुम्हारे भीतर का अहंकार चीखता है, मुझे क्यों जाना, मैं तो सब जानता हूं। तुम इसीलिए वहां निमंत्रण खोजते हो ताकि तुम्हारा अहंकार ये कह सके कि देखो, मुझे बुलाया गया है। स्थान 3, एकांत की चुप्पी में बिन बुलाए जाओ। तुम अकेले क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारे भीतर का शोर तुम्हें मार देता है। तुम्हें टीवी चाहिए, तुम्हें दोस्त चाहिए, तुम्हें फोन चाहिए। क्यों? ताकि तुम खुद से भाग सको। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये स्थान भीड़ के लिए नहीं बने थे। ये स्थान तुम्हारी आत्मा के लिए बने थे। वहां जाने के लिए तुम्हें किसी पुजारी या धर्म के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वहां जाता है जहां कोई नहीं होता। वह मंदिर में घुसता है और वहां शांति नहीं खोजता। वो वहां अपने भीतर का तूफान खोजता है। जब तक तुम उस तूफान का सामना नहीं करोगे, तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। एकांत वह आग है जो तुम्हें शुद्ध करती है। स्थान 4, अपने माता पिता के चरणों में बिन बुलाए जाओ। तुम अपने मां बाप से कब बात करते हो? जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है, जब कोई त्योहार आता है, जब उन्हें कोई काम होता है। तुम उनके पास निमंत्रण क्यों खोजते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है अब तुम बड़े हो गए हो, सफल हो गए हो। तुम्हारे भीतर का अभिमान कहता है अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है बुजुर्गों के पास निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। वहां जाने से तुम्हारा अभिमान टूटता है। तुम्हारी हालत उस जड़विहीन पेड़ जैसी है जो हवा के हल्के से झोंके से गिर जाता है। तुम्हारे मां बाप तुम्हारी जड़ है। तुम उन्हें गिफ्ट देते हो, पैसा देते हो, पर उन्हें अपना समय नहीं देते। क्या तुम ये सोचकर उनके पास जाते हो कि आज मैं उनकी सेवा करूंगा? ये भी अहंकार है। बिन बुलाए जाओ, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। उन्हें देखते रहो। जब तुम बिना किसी कर्तव्य के उनके पास जाते हो, तभी तुम्हारा नकली सम्मान टूटता है और असली प्रेम जागता है, और तभी तुम अपनी जड़ों से फिर जुड़ते हो। स्थान 5, पीड़ा के कक्ष में बिन बुलाए जाओ। तुम अपनी ताकत पर घमंड करते हो। तुम अपनी सेहत पर घमंड करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम नियंत्रण में हो। बुद्धिमान व्यक्ति वहां जाता है जहां उसे उसकी असली स्थिति पता चलती है, अस्पताल। वहां जाने के लिए तुम्हें किसी बीमारी का निमंत्रण नहीं चाहिए। जाओ
और उस कमरे को देखो जहां एक आदमी पाइप के सहारे सांस ले रहा है। उस व्यक्ति को देखो जिसके पास लाखों हैं, पर वह एक मिनट चैन से सो नहीं सकता। तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारी सारी अकड़ उस एक छोटे से वायरल के सामने शून्य हो जाती है। तुम सोचते हो, मुझे क्या, मैं तो स्वस्थ हूं। तुम इसीलिए वहां निमंत्रण खोजते हो ताकि तुम दया का ढोंग कर सको। स्थान 6, न्याय के द्वार पर बिन बुलाए जाओ। तुम कानून से डरते हो, तुम पुलिस से डरते हो, तुम सोचते हो कि न्याय की जरूरत सिर्फ चोरों को है। झूठ। तुम्हारे भीतर एक गुप्त चोर बैठा है जो तुम्हें रोज बेईमानी सिखाता है। वह चोर कहता है, थोड़ा झूठ बोल दो, कौन देख रहा है, थोड़ा टैक्स बचा लो, क्या फर्क पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति वहां जाता है जहां न्याय होता है, न्यायालय या किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को देखने, और वो वहां बिन बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कानून से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है खुद की बेईमानी से। जाओ और वहां खड़े होकर देखो कि कैसे एक छोटी सी बेईमानी किसी इंसान का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। देखो कि कैसे लोग अपनी आत्मा को बेचकर छोटा सा लाभ कमाते हैं। स्थान 7, वंचितों की मुस्कान में बिन बुलाए जाओ। तुम सुख खोजते हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे पैसों में है। तुम दिखावे के लिए दान देते हो और फोटो खिंचवाते हो। बुद्धिमान व्यक्ति वहां जाता है जहां उसे किसी पुरस्कार की उम्मीद नहीं होती, अनाथालय या वृद्धाश्रम, और वहां वो बिन बुलाया जाता है। क्यों? ताकि वह यह जान सके कि असली खुशी कहां है। सवाल यह नहीं है कि इन 7 जगहों पर क्या मिलेगा। सवाल यह है, क्या तुम आज से, इसी क्षण से निमंत्रण का इंतजार करना छोड़ दोगे? तुम्हारी गुलामी का निमंत्रण पत्र, क्या तुम में उसे फाड़ने की हिम्मत है? अगर तुम्हारे भीतर का गुलाम मर चुका है और विद्रोही जाग गया है तो लाइक का बटन दबाओ और कमेंट में लिखो, गुलामी खत्म, और इस आग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।